हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हो भाई? आप सभी लोग को बहुत बहुत गुड इवनिंग। शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूल में लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक बताएंगे और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उन सारे वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखिए। केमिस्ट्री इज इजी, लर्न इजी, अंडरस्टैंड इजी, है ना? तो आज हम लोग जो ट्रिक करने वाले हैं, हाउ टू नो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। नॉर्मली बच्चे लोग, हम लोग को दिक्कत कहाँ होती है भाई? कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। मेरे समय में स्कूलमेट नहीं था, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, पर आपके लिए दिक्कत नहीं है। हाउ टू नो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट, कौन कौन सा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे लोगों के लिए, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भाई। तो आपको कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना है। तो ट्रिक्स टू नो सॉल्युबिलिटी, तो चलिए ट्रिक में है क्या ये जान लेते हैं हम लोग। पहला चीज, एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब सॉल्ट की बात करेंगे ना हम लोग, सॉल्ट की बात, तो आप में से बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सॉल्ट होता क्या एक्चुअल में। तो सॉल्ट क्या होता है मैं डीपली नहीं जाने वाला, बस आपको ये बता देता हूँ कि एसिड और बेस, जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे बच्चा, उसमें से एक पार्ट सॉल्ट भी होगा, और जो आपका एसिड और बेस नहीं होता उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो सॉल्ट होगा ही होगा, है ना? या फिर एसिड और बेस मिलकर जो बनाता है दैट इज सॉल्ट। तो कौन कौन से ऐसे कटायन हैं जो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं? मैं सारे की बात नहीं कर रहा, पर मैक्सिमम जो कटायंस होते हैं जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया NH4 प्लस, Pb2 प्लस, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Fe2 प्लस। ये सारे जो कटायन हैं, दे ऑल फॉर्म सॉल्ट। मतलब जिसमें भी आप ये देखो, तो एक बार को आप मान के चलो कि 100% सॉल्ट होगा। क्लियर ना? जिसमें भी ये सारे कटायन आपको मिलेंगे वो सॉल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए, ये तो मैंने कटायन की बात कर ली है, देख लेना। ट्रिक समझने के लिए इसको समझना भी जरूरी है। कुछ अनायन भी है जो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और मेरे समझ से कटायन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज अनायन। ये ध्यान रखना बच्चे लोग, जिसमें भी ये सारे मिलेंगे आपको अनायन, जिसके लास्ट में कार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फेट हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, ये सब के, फॉस्फेट हो, सल्फेट हो, ये सब के सब क्या होंगे भाई? सॉल्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं Na2CO3, देखो लास्ट में क्या आ गया भाई? CO3, इसका मतलब ये सॉल्ट है। अगर मैं लिख दूं Na2SO4, क्या है भाई? तो ये सॉल्ट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसी तरह से NaCl अगर लिख दूं तो क्या है भाई? तो देखो यहाँ पर Cl, इट मीन्स कि दैट इज सॉल्ट। तो जिसके भी लास्ट में आपको ये सब मिल जाए कॉमन एनायन, तो आपको ये मान के चलना है दिस इज सॉल्ट। अब हम मेन टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर हम सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो पॉइंट, 3-4 पॉइंट होंगे, तो वो 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम इज सॉल्युबल। हम लोग का मेन फोकस होगा इस चीज पर कि सॉल्युबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जितने भी सॉल्ट हैं, उन किसी भी सॉल्ट में अगर सोडियम देखो, पोटेशियम देखो और अमोनियम देखो, 100% वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल इज NaCl, K2SO4, K2CO3, NH4Cl, और भी बहुत सारे सॉल्ट आपको मिलेंगे जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। जिसमें Na मिल जाए सॉल्ट है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्ट है। Na मिल जाए, K2 मिल जाए, या फिर अमोनिया मिल जाए, दैट इज सॉल्युबल, बस दैट्स इट। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ऑल सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट, दैट इज NO2 माइनस एंड NO3 माइनस इज सॉल्युबल। ध्यान रखना, जिसके लास्ट में NO2 माइनस हो या फिर NO3 माइनस हो बच्चा, दैट इज सॉल्युबल। और इसमें भी मजे की बात है कि देयर इज नो एक्सेप्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी एक्सेप्शन याद नहीं करना भाई। देखो केमिस्ट्री जब आप पढ़ते होगे ना, तो बहुत से एक्सेप्शंस आपको मिलते होंगे, पर ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। मजा आया ना? चलिए, 2 पॉइंट याद रखना। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया आपको, रिमाइंड कर लेना। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ऑल सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट, दैट इज NO2 माइनस एंड NO3 माइनस इज सॉल्युबल, देयर इज नो एक्सेप्शन। एग्जाम्पल इज PbNO3 2 एंड NaNO3। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
ऑल सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इज सॉल्युबल। देखो यहाँ पर क्लोराइड की बात कर रहा है, ब्रोमाइड की बात कर रहा है और आयोडाइड की बात कर रहा है। जिसमें भी ये चीज आपको मिलेगा दैट इज सॉल्युबल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ZnCl2, CaCl2 एंड CuCl2। पर बच्चे लोग इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना भाई। इसमें जो एक्सेप्शन है दैट इज लीड क्लोराइड, PbCl2, AgCl एंड Hg2Cl2। AgCl की बात करें तो आप तो ये पढ़े थे ना फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट में, 10th क्लास में। फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट में आपका AgCl मिला था दैट इज इनसॉल्युबल। तो AgCl, PbCl2 Hg2Cl2 ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है। क्लियर ना? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट SO4 इज सॉल्युबल। जिसके भी लास्ट में SO4 लग जाए दैट इज सॉल्युबल। एक्सेप्शन में क्या भाई? तो लीड, देखो लीड कॉमन आपको मिल रहा है, लीड सल्फेट, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट भी आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट में हम लोग पढ़े थे, है ना? फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट जो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, प्रीसिपिटेट में हम लोग पढ़े थे। एल्युमिनियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, ये 4 ऐसे कंपाउंड हैं दैट इज इनसॉल्युबल। क्लियर हो गया होगा? अगला ये लास्ट पॉइंट होगा, ऑल सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फेट और सल्फाइड आर इनसॉल्युबल। अभी तक मैंने बात करी थी सॉल्युबिलिटी की। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी होंगे, जिसके भी लास्ट में होगा दैट इज इनसॉल्युबल बच्चा, इनसॉल्युबल। जैसे FeS एंड ZnCO3। इसमें एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा सोडियम एंड पोटेशियम का, जो आपका सॉल्युबल होता है, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट कुछ भी हो। एल्कली मेटल में फर्स्ट ग्रुप में पढ़े थे ना कि सॉल्युबल होता है। और इसके बारे में तो आपको बता ही दिया था कि सोडियम का जो भी सॉल्ट होगा, पोटेशियम का जो भी सॉल्ट होगा दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग आज के सेशन से ये जरूर जान चुके हैं कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। आपको किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, है ना? तो चलिए, आप अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ पर ट्रिक नाम से बना हुआ होगा। वो ट्रिक में आप देखोगे जिसमें कलर ऑफ कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।